हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेकर के आया हूँ। पहली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था। उसके बाद अब हम लोग दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था कि नंबर्स की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था और हमने 2 पॉइंट्स भी पढ़े थे। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स अब इस क्लास में भी पढ़ेंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि होता है कि जो सभी प्राइम नंबर होते हैं, हम लोगों ने प्राइम नंबर तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अब प्राइम नंबर पे कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, उस पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स होता है कि कोई भी जो प्राइम नंबर होता है वो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में जरूर होता है। अगर प्राइम नंबर है तो वो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म को जरूर फॉलो करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में हो वो सभी प्राइम नंबर हो। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होंगे, अगर प्राइम नंबर है तो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में है, बस सिर्फ इतना याद रखना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में है तो वो जरूर वो प्राइम नंबर ही हो। प्राइम नंबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो वो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में जरूर होगा। जैसे अगर हमने पूरा एक गोला मान लिया तो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म का हो गया, ठीक है। लेकिन पूरे गोला तो प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ जो होते हैं, कुछ नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर है। अब जैसे इस गोले में तो 25 आ गया। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? 6k+1 के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं के बराबर अगर हम 4 लिख दें, 4 लिखें तो 6 × 4+1 हो जाएगा। तो 6 × 24 = 25। तो 6k+1 के फॉर्म में तो ये भी लिखा जाता है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 5, 25, इसके 3 फैक्टर है। तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अब इस गोले में 25 भी आता है, क्योंकि क्या 6k+1 के फॉर्म को ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 25 तो प्राइम नंबर है नहीं। और एक जैसे और देख लेते हैं, एक जैसे 35 हो गया, ठीक है। अब एक जैसे 35 को अगर लिख लें तो अगर हम 6k+1 या 6k-1 के इसको फॉर्म में लिखें तो इसको 6k-1 के अगर फॉर्म से देखें तो 6 गुणते के का मान अगर 6 रख दें और -1 तो 6 × 36 -1 बराबर तो 35 आ गया। अब 35 को ही देख रहे तो ये भी 6k-1 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो 6k-1 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो क्या ये प्राइम नंबर है? तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 5 और 7 और 35, ठीक है। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ इसलिए हमको बस इतना याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होंगे वो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में जरूर होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जो 6k+1 या 6k-1 को फॉर्म को फॉलो करने वाली संख्या होती है सभी प्राइम नंबर होंगी, ये जरूरी नहीं है। बस इतना है कि जो प्राइम नंबर होंगे वो जरूर फॉलो करेंगे इस कंडीशन को। और ये प्राइम नंबर है जैसे, तो ये 3 से बड़ी प्राइम नंबर्स के लिए होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, ये सभी प्राइम नंबर होती हैं। तो 3 को तो हम लोग को याद ही रखना है। 5 से जैसे 5 को हम क्या 6k-1 या 6k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 गुणते 1 -1, अगर k का मान 1 रख लें, क्योंकि रुक जाओ 1 मिनट, 6k+1, ठीक, और 6k-1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या रख दें? 1 रख दें तो 6 × 6 6 - 1 बराबर 5 आ जाएगा। तो ये तो 5 भी आ जाएगा। अब 5 के बाद क्या होता है? 7 होता है। 7 को जैसे k की वैल्यू यहाँ पर रख दें 1, तो 6 × 6 6 × 7, तो ये भी 7 एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर 6k+1 या 6k-1 को फॉलो कर रहा है। अब जैसे 7 के बाद 11 आ गया, 11, तो 11 जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 2 रख दे तो 6 दूनी 12, 12 - 1 कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये भी 6k-1 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 2 रख दे तो 6 दूनी 12, 12 1 13, तो ये भी 6k+1 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर वो प्राइम नंबर है तो 6k+1 या 6k-1 के जरूर फॉर्म को फॉलो करेगा, ठीक है।
अब आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि जो संख्याएं 6k+1 के फॉर्म में होती हैं वो प्राइम नंबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो वो 6k+1 के फॉर्म को जरूर फॉलो करेगी। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। सो इस कंडीशन को सब देख करके हम लोग ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि हम किसी भी प्राइम नंबर में 6 का भाग करते हैं तो हमें हमेशा 1 या 5 रिमाइंडर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लो तो हमने देख लिया कि प्राइम नंबर अगर है कोई भी संख्या तो वो 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में जरूर होगी। लेकिन और एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर हम उसमें 6 का भाग करेंगे, अगर कोई भी प्राइम नंबर है अगर हम उसमें 6 का भाग करेंगे तो वो तो या तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा या फिर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे 3 से बड़ी की बात किया था हमने, तो 3 से बड़ी क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो 5 में अगर हम 6 का भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 या 5 छोड़ रहा है, 1 या 5 छोड़ रहा चाहिए। अब जैसे 7 है, अब 7 प्राइम नंबर है, इसमें 6 का भाग करेंगे तो 6 कम 6 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 या 5 आना, 1 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। अब जैसे कोई प्राइम नंबर, बड़ी प्राइम नंबर सोच ले, बड़ी प्राइम नंबर क्या हो सकती है, जैसे 79, क्या ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको अगर प्राइम नंबर में अगर हम 6 का भाग करेंगे तो 6 कम 6 यहाँ से लगा 1, ये 19 आ जाएगा। तो 6 का 18, ठीक है। तो हासिल कितना बचा, एक रिमाइंडर आ गया। तो कोई भी प्राइम नंबर हो अगर उसमें हम 6 का भाग देंगे तो या तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा या तो 5 मिलेगा, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों को प्राइम नंबर अगर चेक करने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है, अगर कोई भी प्राइम नंबर पूछ लिया जाए कि आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी प्राइम नंबर है, तो आप लोग इससे भी देख सकते हैं 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म को अगर फॉलो कर रही है। लेकिन इसमें आप फंस सकते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं होती वो भी 6k या 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म को फॉलो करेगी। लेकिन इससे आप लोगों को भी चेक कर सकते हैं, अगर 6 को उसमें भाग करके देखेंगे तो या तो 1 आएगा शेषफल या 5 आएगा, उसके अलावा अगर कोई शेषफल आ रहा है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट देखेंगे कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या अगर प्राइम नंबर है तो यह चेक करने के लिए वो अपने स्क्वायर रूट से छोटी किसी भी प्राइम नंबर से भाज्य ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर आपको मान लो छोटी संख्या है 2 नंबर तक है तो आप समझ जाएंगे हाँ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि आप लोग याद कर लेते हैं। अगर 2 से बड़ी हो जाए संख्याएं, 3 अंक की हो जाए, 4 अंक की हो जाए, तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि क्या ये प्राइम नंबर है तो आप कैसे चेक करेंगे। आप तो इतने तो है ना इंटेलिजेंट कि आप लोग तुरंत पता कर लेंगे। तो आप लोगों को पता करने के लिए एक ये ट्रिक होती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है उसको अगर चेक करना है तो उसको अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद उससे जो छोटी होती है संख्याएं, जितनी भी छोटी प्राइम नंबर होती है, अगर उनसे भाग करेंगे तो अगर उन सभी छोटी प्राइम नंबर से अगर पूरी संख्या कट जा रही है, मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटेगी तो प्राइम नंबर, अगर किसी से भी अगर कट जाती है तो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब एक बार और पढ़े, कोई भी संख्या प्राइम नंबर है तो यह चेक करने के लिए वो अपने स्क्वायर रूट से छोटी किसी भी प्राइम नंबर से भाज्य ना हो। इसका मतलब अब जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि क्या 211 प्राइम नंबर है तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, तो 211 का हम लोग अंडर रूट लेंगे, ठीक है। 211 का अंडर रूट कितना होता है, 211 में जैसे 13 कितना होता है, 13 का होता है 169, 14 का क्या होता है 196, 15 का होता है 225। तो 15 का 225 तो 225 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 14 कितना होता है, 14 का होता है 196, ठीक है। तो 196 तो 14 का होता है ना, तो 14 दशमलव कुछ का आएगा कि नहीं, ये अंडर रूट मतलब दशमलव के बाद हम लोग कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि 15 का होता है 225, 14 का होता है 196, तो 14 और 15 के बीच में आएगा तो 14 दशमलव कुछ आएगा ना। तो अब ये 14 जैसे हमने निकाल ली। अब इससे छोटी जितनी भी प्राइम नंबर होती है, 2 होती है प्राइम नंबर, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 तो होती नहीं है, 11 होती है और 13 होती है। ये इतनी प्राइम नंबर हम कोई भी संख्या दिया जाएगा, अगर उसको मतलब नियर बाई उसको हम लोग अंडर रूट लेके उसका जो नियरली आएगा
तो अंडर रूट लेके उससे छोटी जितनी भी प्राइम नंबर उनको हम लिख लेंगे। अगर इन सभी प्राइम नंबर में से अगर किसी भी संख्या से अगर ये संख्या कट जा रही है तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर इन सभी संख्याओं में से अगर किसी भी संख्या से अगर नहीं कट रही है तो प्राइम नंबर है। अब 2 से अगर भाग करेंगे 211 में तो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से अगर करें तो 3 7 21 और 1 बच जाएगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगी, 5 से तो कटेगी नहीं, 7 से 7 3 21 और 1 बच जाएगा तो 7 से भी नहीं कटेगी। तो ना तो 2 से कट रही है, ना 3 से कट रही है, ना 5 से कट रही है, ना 7 से कट रही है। अब 11 से कटेगी, 11 कम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा तो 11 कम 11, 11 10 बचा तो 10, 101 बचा तो 11 11 नहीं 99 और 11 11 नहीं 99, 11 दाम 110 तो ये भी नहीं कटेगा, 101 है तो 11 से भी नहीं कट रही, क्या 13 से कट रही है तो 13 कम 13, 13 8 81 हो जाएगा। तो 13 26 13 13 13 52 13 55 13 78 13 70 91 13 78 13 70 91 तो ये भी 13 से भी नहीं कट रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछा गया कि 211 प्राइम नंबर है तो हमें चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट तो पूरा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमने इसको दशमलव में अंडर रूट निकाल लिया। तो 14 दशमलव कुछ आएगा इसका अंडर रूट, तो हमको 14 लिख लेना है दशमलव करके कुछ भी, मतलब इसका नियर बाई लिख लेना है लगभग में। तो 14 दशमलव कुछ आएगा लगभग में। तो 14 से हमें छोटी जितनी भी प्राइम नंबर उनको लिख लेना है। तो 14 छोटी प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी। 13 के बाद ना तो 14 होती है, ना 15 होती है, ना 16 होती है, फिर 17 होती है। 13 के बाद 17 होती है, लेकिन 14 से 17 ज्यादा हो जाएगी तो 17 तक लेना नहीं, 13 तक लेना है। अगर 13 तक ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनमें अगर किसी भी संख्या से अगर ये कट रही है तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी भी संख्या से नहीं कट रही तो प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये सब किसी भी संख्या से नहीं कट रही है तो मतलब ये है 211 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमसे अगर पूछ ले जैसे 111 क्या प्राइम नंबर है, तो 111 के लिए क्या करेंगे, 111 के लिए भी सेम फंडा यही करेंगे। तो 111 का हम लोग अंडर रूट लेंगे। ठीक, 111 का अंडर रूट क्या होता है, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, तो 10 10 हम लोग कुछ आएगा, 10 दशमलव कुछ लगभग में आएगा। ठीक है, अब 10 से छोटी जितनी प्राइम नंबर है 2 3 5 7 उसके बाद फिर 11 होती है तो 11 10 से ज्यादा हो जाएगी। अगर इन सभी संख्याओं से अगर ये संख्या किसी से भी कट जाएगी तो प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर इन सभी संख्याओं से अगर ये नहीं कट रही है तो प्राइम नंबर होगी। तो 2 से तो कटेगी नहीं। ठीक, 3 से काट के देखे तो 3 3 9 9 2 21 3 7 21। ठीक, हम एक बार ऐसे करके दिखा रहे हैं। 111 अगर 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, ठीक, बचा 2, हाथ से लगा 1, मतलब नीचे आ गया 1 आ गया तो 3 7 21, ये तो पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो अगर 3 से कट रही है तो 3 से कट रही है, तो अगर एक भी संख्या से अगर कट गई संख्या तो वो समझ लो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें 2 से तो नहीं कट रही थी, 3 से कट गया, 5 से तो कटेगी नहीं, 7 से कटेगी, 7 1 7 बचा 4 41 7 6 42, तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो देखो समझ लो कि 111 से हमें पूछा गया कि 111 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 111 का अंडर रूट दशमलव में कुछ आया, 10 दशमलव कुछ में आएगा। तो 10 से छोटी प्राइम नंबर लिख लेंगे 2 3 5 7। तो हमें 2 से भी नहीं कट रही है, 5 से भी नहीं कट रही, 7 से भी नहीं कट रही, सिर्फ और सिर्फ 3 से कट गई। सिर्फ 3 से कट गई इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। अगर 3 से ना कट रही होती तो प्राइम नंबर हम लिख देते। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी संख्या को अगर प्राइम नंबर हमें पता करना हो तो उसका अंडर रूट लेंगे और दशमलव में जो भी उसके नियर लगभग में आएगा उसको लिख लेंगे, और उससे छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं तो उनको लिखने के बाद, ठीक है, उनमें सबसे मैनुअली, ठीक है, भाग करके देखेंगे। 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 5 से किया, फिर 7 से किया। अगर किसी भी संख्या से अगर वो संख्या नहीं कट रही है, पूरी नहीं कट रही है, तो प्राइम नंबर है। अगर उन संख्याओं में से किसी भी संख्या से अगर कट जाएगी, एक भी संख्या से अगर कट गई तो वो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो हमने जैसे उसको चेक किया तो 3 से नहीं, 3 से पूरी कट जा रही है, बाकी तो नहीं कट रही है, 3 से कटने की वजह से प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब जैसे 101 को हमें चेक करना है कि 101 प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 101 को हम क्या करेंगे, 101 लिखेंगे हम और 101 का अंडर रूट निकालेंगे। तो 101 का अंडर रूट क्या होगा, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, तो हम 10 दशमलव इसका भी कुछ आएगा। ठीक, 10 दशमलव कुछ आएगा। अब 10 दशमलव 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, बस फिर 11 होता है। तो 11 तो बड़ा हो जाएगा तो 7 तक लिखेंगे।
क्या 2 से संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। 3 से कट रही है, 3 3 9, 9 1 बचा तो 11 हो जाएगा। तो 3 से 11 कटेगा नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगी। क्या 5 से कट रहा है 101? नहीं कट रहा है। क्या 7 से कट रहा है? 7 1 7, 7 3 10, 31 हो जाएगा। 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 से भी नहीं कट रहा। मतलब ये ना तो 101 ना तो 2 से कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है, ना तो 5 से कट रहा है, ना तो 7 से कट रहा है। मतलब किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है 101 इज ए प्राइम नंबर। ठीक, तो हमें प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है कि हमें अगर पता करना हो कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम ऐसे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें ये ना पता हो तो हम उसको पता करने में बहुत समय लगाएंगे और गलत भी कर सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो और 101 में हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि 101 जो होती है वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या होती है। 101 जो होती है वो 3 अंकों की, अगर पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम लोग उसमें लिखेंगे 101 होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग कैसे प्राइम नंबर निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इस लेक्चर को और देख लेना, तो फिर उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए और 101 की प्राइम नंबर है। 3 एग्जाम्पल बताने से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ अंतर देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अंतर क्या होता है। तो रेशनल नंबर होती है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर होती है अपरिमेय संख्या। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता दिया था कि रेशनल और इरेशनल में अंतर क्या होता है। रेशनल नंबर वे संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब जो p बटे क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्याओं के रूप बारे में थोड़ा सा और जानकारी करेंगे कि जो p का मान होता है वो क्या हो सकता है। जो p और q का मान जो होता है इसमें इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब या तो प्लस का हो या माइनस का हो। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, और माइनस वाले भी होते हैं -1 1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर जो p और q का मान होता है वो i हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन एक केवल ये है कि q का मान हो तो 0 ना होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इंटीजर में तो 0 भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान तो 0 हो जाए चलेगा। ठीक है, तो कंडीशन जो होती है कि रेशनल नंबर होता है जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बना देगा और ये रेशनल नंबर हो जाएगी। इनफाइनाइट मतलब एक अपरिभाषित मान हो जाएगा। तो इसलिए हमें परिभाषित मान बनाने के लिए q का मान 0 नहीं रख सकते हैं, और हमेशा हमें q का मान क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि p का मान हम इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, p का मान हमें कुछ भी ले सकते हैं। p का मान प्लस कर ले या माइनस कर ले, कुछ भी ले, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना रखना है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। p बिलोंग्स टू i और q डज नॉट इक्वल टू 0, और q का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव ना नहीं होना चाहिए। फिर आगे चल बताऊंगा क्यों निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना हम समझ लेंगे कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। p का मान इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है, और q का मान पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि अगर यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर में। तो अगर यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। इसलिए मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग रेशनल नंबर में क्या पढ़ते हैं 3.14। ठीक है, तो 3.14 पढ़ते हैं, 2 3 4 5 6 7 ये वाली संख्या पढ़ते हैं, 1.5 2.32 1.56 या माइनस के 1.5 ये सारी संख्याएं पढ़ते हैं। और रेशनल नंबर में क्या पढ़ते हैं रिपीटेशन वाली 1.333333 एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1.3 बार। अब ये 1.3 बार इसको लिखना कैसे आया ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे 1.56, ठीक है 5 6
ये 5-6 इसका रिपीटिशन कर रहा है, तो इसका रिपीटिशन कर रहा है तो इसको भी हम 1.56 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर में आती है। अब 7/2, 22/7 ये सब संख्याएं रेशनल नंबर में आती है। रेशनल नंबर में कौन सी संख्या आती है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। अब इसको √2 को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1.414। ठीक, और डॉट डॉट इसका, देखो ये जितनी संख्या होती हैं ये इनका अंत हो जाता है, मतलब दशमलव का अंत हो जाता है। लेकिन इनमें अगर जिसमें अगर अंत नहीं होता, इसमें अंत नहीं हो रहा है, इसमें अंत नहीं हो रहा है, तो अगर अंत नहीं हो रहा है लेकिन किसी न किसी को रिपीटिशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे 3 को फॉलो कर रहे हैं, जैसे 5-6 को 5-6 फॉलो कर रही है, 1.567 567 567 उसको फॉलो करें, तो किसी रिपीटिशन को अगर फॉलो करें, भले ही टर्मिनेट ना हो, मतलब उसका अंत भले ही ना हो हम लोग का, तो वो हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। अगर किसी रिपीटिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट का मतलब अंत भी नहीं हो रहा उनके दशमलव का, तो वो हम लोग इरेशनल नंबर रखेंगे। तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.414। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि 414 इसमें भी आएगा, तो इसका रिपीटिशन नहीं फॉलो करता है, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। √3 भी एक इरेशनल नंबर है, जिसका मान 1.732 डॉट डॉट करके बहुत सारी संख्या होती है, इनका भी कभी अंत नहीं होता है। अब जैसे पाई का मान हम लोगों सिर्फ पढ़ते थे 3.14 होता है, लेकिन 3.14 के अलावा भी बहुत कुछ होता है। ये किसी मैथमेटिशियन ने इसका मान निकाला था, फिर भी इसका अंत नहीं हो पाया, क्योंकि उसका मान निकाल ही नहीं पाया, उसका आगे मान आता ही गया, और ना तो किसी रिपीटिशन को भी फॉलो कर रहा था। तो उन्होंने जो मैथमेटिशियन ने पाई का मान निकाला वो इस प्रकार है, 3.1 5 9 2 9 5 3 5 8 9 7 9 3 2 8 4 6 2 6 4 3 2 8 8 4 1 डॉट डॉट करके इतने अंकों तक दशमलव निकाल डाला, फिर भी इसका अंत नहीं हुआ दशमलव का। इसलिए हम लोग पाई को रेशनल नंबर में पढ़ते हैं और 3.14 को हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ते हैं। 3.14 7/2 का मान होता है, इसलिए 7/2 को हम लोग रेशनल नंबर में और पाई को हम लोग इरेशनल नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ई जैसे ई को भी इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। ई का मान क्या होता है, 2.71828128459045। ये भी दशमलव इसका अंत नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी रिपीटिशन को फॉलो नहीं कर रही है और ना तो इसका टर्मिनेट हो रहा है, इसका अंत भी नहीं हो रहा है। तो बस हमें इसलिए इसका अंतर निकालना है कि रेशनल नंबर वे संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जो क्यू का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और पी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और ये हम लोग इस प्रकार एग्जाम्पल देख लिए हैं। और इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जो नहीं लिखी जा सकती हैं, या फिर उनको जो सॉल्व करने के बाद जो दशमलव वाली संख्या होती है उसका कभी अंत नहीं होता है, तो ना तो किसी रिपीटिशन को फॉलो कर रही होती हैं, ना तो उनका कभी अंत होता है, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आज वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही पेपर में आप लोगों को कंफ्यूज करती है संख्याएं, तो आप लोगों को सब समझना पड़ेगा और एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, ये जैसे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होती है, लेकिन ये किसी न किसी रिपीटिशन को फॉलो करती है, और ये टर्मिनेट भी नहीं होती है, रिपीटिशन को भी फॉलो नहीं करती है। तो हमने कुछ इसमें अंतर देखा, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए क्या होता है कि एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम इसको इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम लोग हिंदी इसकी समझ नहीं पाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का होता है शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव। इसका मतलब क्या हुआ, शांत दशमलव का मतलब जैसे 1.5 दिया है, इसके बाद दशमलव इसका अंत हो गया। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं कि डॉट डॉट लिखा होगा, इसका अंत ही ना हुआ, तो मतलब इसका अंत हो गया, तो ये शांत हो गया। तो शांत दशमलव वे संख्या होती है जिनका दशमलव के बाद कोई भी संख्या तक शांत हो जाए, उसके बाद उसको टर्मिनेट ना हो। ठीक है, मतलब उसका रिपीटिशन ना हो, तो वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे 1.5 हो गया, 0.4 हो गया, इसके बाद कोई संख्या डॉट डॉट में नहीं है, ना तो कोई संख्या लिखी है, इसका अंत हो गया। अब जैसे 1.52 हो गया, बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जैसे 0.23 हो गए, ये भी इसका अंत हो गया, दशमलव के बाद 2-3 के बाद अंत हो गया, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं,
तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब कई बार रिपीटिंग डेसिमल होता है या रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग का मतलब वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी न किसी रिपीटेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल होता है, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉट रिपीटिंग भी होता है, मतलब किसी चीज को रिपीट नहीं कर रहा होता है, किसी रिपीटेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता है। अब जैसे समझ ले, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा 1.33333 ऐसे पढ़ा, तो मतलब ये भले शांत नहीं हो रहा है लेकिन 3 का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ठीक है, 3 तो इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद भी 3 आएगा, लगा सकते हैं। तो मतलब ये शांत भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसको देख लें 1.5656, तो इसका मतलब कुछ हमें समझ में आ रहा है कि ये 5-6 इसमें फॉलो हो गया, 5-6 फॉलो हो गया। तो इसके बाद अगर हमसे कोई संख्या पूछ लिया जाए कि इसके आगे क्या आएगी, तो हम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो मतलब हम इसको आगे वाली संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये रिपीटिशन को फॉलो कर रहा है, अभी से इसमें 5-6 को फॉलो कर रहा है दशमलव के बाद, तो इसके आगे 5-6 ऐसे आता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसको देखें, तो इसको अगर हम देखें तो 1.24040, तो मतलब क्या हुआ, अब 240 को फॉलो कर नहीं रहा, 24 को भी तो फॉलो कर नहीं रहा, लेकिन अगर हम देखें तो 1.24040, ठीक, मतलब इसमें 2 को छोड़ने के बाद 4040 को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम आगे अगर हमसे कोई संख्या पूछ ली जाए कि इसके आगे क्या होगी, तो हम इसको देख के यह जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 40 आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या को छोड़ करके फिर रिपीटिशन फॉलो कर रहा है 40 का, तो इसके आगे भी 40 आएगी। तो इसको भी हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसको देख ले 1.321, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है ना, ये अब 3 का रिपीटिशन फॉलो कर रहा है, 321, तो इसके आगे भी हम कह सकते हैं कि 321 ही आएगा। तो ऐसे 321 चलता रहेगा और रिपीटिशन होता रहेगा, तो इसको भी हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसमें देखें तो 1.56321352, 321, अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे इसमें देखें 1.56 को छोड़ने के बाद 321, ठीक, अब दशमलव के बाद 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद, 2 डिजिट को छोड़ने के बाद अब यहाँ पर 3 डिजिट का रिपीटिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, 1.56, फिर 321, फिर 321, मतलब ऐसे रिपीटिशन होता रहेगा, ठीक, रिपीटिशन होता रहेगा। तो रिपीटिशन तो होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिशन को फॉलो करेगा। तो एक तो ये हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिशन किसी ना किसी को फॉलो कर रही है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि इसमें 3 का रिपीटिशन फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 1.3। अब फॉलो किसका कर रहे हैं, रिपीटिशन 3 का, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5-6 का फॉलो कर रहे हैं रिपीटिशन, तो 1.56 लिख दिया। अब 5-6 का रिपीटिशन हो रहा तो बार लगा दिया, उसके बाद हम लोग इसको छोड़ दिया। इससे हमें ये सब संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसमें 1.2 का तो फॉलो हो नहीं रहा, 40 का हो रहा है, तो 40 लिख के 40 के ऊपर बार लगा देंगे। अब जैसे इसमें 1.321 का फॉलो हो रहा है तो 1.321 लिख देंगे। अब 321 का फॉलो हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसमें 1.56 का तो फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन 321 का फॉलो हो रहा है, 321, तो 1.56 321 का फॉलो हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक, ना तो रिपीटिशन को फॉलो करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। अब जैसे √2 का मान क्या होता है 1.41। अब इसमें 4 अब 4 के बाद 1 थोड़ी ना आएगा, आप इसका निकाल के मान देख लेंगे तो ये इसका कभी अंत नहीं होगा, तो हम लोग कभी अंत नहीं होगा और ना ही किसी रिपीटिशन को फॉलो करेगा। आपको बिलीव ना हो तो आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये किसी भी रिपीटिशन को फॉलो भी नहीं करेगा और इसके दशमलव का कभी अंत भी नहीं होगा। आप कितनी भी संख्याओं तक 50, 100, 200, 500 संख्याओं तक भी अगर दशमलव निकालेंगे तो इसका कभी भी रिपीटिशन फॉलो नहीं होगा और ना ही कभी इसका
टर्मिनेट होगा, इसका दशमलव कभी शांत नहीं होगा। अब जैसे √3 का मान होता है 1.732, इसके बाद भी बहुत सारी संख्याओं तो निकालेंगे, तो हम इसको देखेंगे इसका दशमलव होगा कभी भी शांत नहीं होगा, मतलब इसका कभी टर्मिनेट नहीं होगा, और ना ही इसको कभी इसको रिपीटिशन को फॉलो करेगा, ना किसी रिपीटिशन को भी फॉलो करेगा, ना इसका दशमलव समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग में इसको रखेंगे। अब जैसे पाई का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पर पाई का मान क्या है 3.1 5 9 2 9 5 3 5 8 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 ऐसे करके फिर भी इसका दशमलव शांत नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये किसी भी रिपीटिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। एक के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, मतलब इसमें हम कोई भी स्ट्रक्चर को इसको फॉलो होते नहीं देख रहे हैं। ठीक है, रैंडम संख्याएं आ रही है, तो हम लोग इसको भी, इसका ना तो दशमलव शांत हो रहा है, ना किसी रिपीटिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको पाई हम लिखेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग वाला डेसिमल है। ठीक है, और इसमें हम जैसे इसको ई को भी रख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ई को भी रखें तो ई का मान क्या होता है, ई का मान होता है 2.71। ठीक, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। जैसे ई का मान होता है 1.728 281 82 84 59 045, तो इसमें भी किसी भी संख्या को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी रिपीटिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और ना तो इसका दशमलव कभी शांत हो रहा है, तो ना तो दशमलव शांत हो रहा है, ना रिपीटिशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक हो गया, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। मतलब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन वो रिपीट किसी न किसी नंबर को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इसमें होता है एक नॉन रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग, किसी को दशमलव शांत भी नहीं होता है और ना किसी पैटर्न को फॉलो भी कर रहा होता है। तो हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि जैसे 1.333 है और ये वाली संख्या है, इनको हमने एक ही में रेशनल नंबर में देख लिया था। ठीक है, टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास कट गई थी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ लिया, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 पार्ट पढ़ लिए। कौन सा, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो हमने इन सबको पढ़ लिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो इसमें जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, हम ये भी पढ़ते थे और ये भी पढ़ते थे। कौन से, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग डेसिमल हो, इनको भी पढ़ते थे। और हम लोग इरेशनल नंबर में किसको पढ़ते थे, इरेशनल नंबर में उनको पढ़ते थे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग हो, मतलब उनका दशमलव भी शांत ना हो और किसी न किसी रिपीटिशन को फॉलो भी न कर रहे हो। तो हम लोग इससे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इन सब संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और इस रेशनल नंबर सिर्फ हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम केवल इरेशनल नंबर कह सकते हैं, बाकी इन सब संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो रेशनल नंबर में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर में सिर्फ एक संख्याएं आती हैं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आती है। ठीक है, हमको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मैं इनसे रिलेटेड कल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ पर प्योर कंटेंट है जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस अब दोस्तों तक अपने जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।